यहाँ किस लिए हुआ है? किस लिए हुआ था? इसके वजह है और वजह है कि शंकरगढ़ में डाकू शक्ति सिंह का बहुत आतंक फैल चुका है, लेकिन डाकू अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह कोई नहीं सर, हमारी पुलिस फोर्स उस डाकू शक्ति सिंह का बराबर पीछा करती है, लेकिन शक्ति सिंह इतना होशियार और चालाक है कि हम लोगों को तक चकमा देकर निकल जाता है। हमारी पुलिस खड़ी की खड़ी रह जाती है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो डाकू इतना चालाक है कि हमारे पुलिस बल उनको चकमा दिया करता है। यस सर। इस थाने में कितनी फोर्स मौजूद है? फोर्स तो सारी मौजूद है, सभी सिपाही अपने अपने हल्के से ड्यूटी करके वापस आ गए हैं, लेकिन एक सिपाही ऐसा है जो सही वक्त पर नहीं आता, और आता भी है तो काम कुछ नहीं करता, हर समय हर वक्त बकवास क्या करता है। नाम क्या उसका? उसका नाम हवलदार अवघड़ना शुक्ला है। तो हवलदार अवघड़ना शुक्ला ऐसा सिपाही है जो हमेशा लेट में आता है, काम कुछ नहीं करता, बकवास क्या करता है। ठीक है, उसे आने दो, आज उससे हम बात करेंगे और लोग बैठिए। ओके सर। कहा बताई यार, आज तो लेट हो ही नहीं गए, आज तो साहेब मारन गए हैं, सुना साहब के दौरा आवे वाला है, वो गोलिया गिरी उतारे चाहता और नाली माँ बदला के दुकानी माँ। गोलिया पाछा और पछताए मजे से नहीं मान सर पानी ना पानी ना। तो कहिए, ये है तरीका तुम्हारे थाने पहुंचने का? जी। और जब भी थाने पहुंचते हो तो बीड़ी सिगरेट पीते हो पाते हो? बीड़ी से नहीं सर, गांजा तक पीते हैं। क्या? गांजा पीते, शराब पीते, मार्फिया तो पड़ता। शराब गांजा माफीन पी करके इस थाने में नौकरी करते हो? आदत पड़ गई तेल लगा के। तेल लगा के? किसको तेल लगाता रे? ये तेल लगाना मेरा तकिया कलाम। तेल लगाना तेरा तकिया कलाम है? शुक्ला जी, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, थाना है। यहाँ जब भी पहुंचते हो तो डांस करते हुए, गाना गाते हुए, ये क्या तरीका है? अभी रास्ते में आ रहे थे, ये गाना एक पैकेट में बज रहा था। गाना पैकेट में बज रहा था? जी। ये पैकेट क्या चीज है? जो पेट पिरात में लगती है। पेट पिरात? ये क्या चीज है? कानड़ चालू हो जाता है। क्या कहता है? पेट पिरात। पेट पिरात नहीं, उसे कहते हैं टेप रिकॉर्ड। हाँ सर। और टेप रिकॉर्ड में क्या लगती है? पैकेट नहीं लगती है, टेप रिकॉर्ड में कैसे लगती है? हाँ सर। कैसे से करूँ सुना, और गाते हुए थाने पहुंच गए। जी, मुझे गाना अच्छा लगा, गाते हुए गाने की रियाज बनाते हुए सर यहाँ। क्यों नहीं, गाने की रियाज हो जाती है और गाना याद हो जाता है तुम्हें, लेकिन जो काम हम बोलते हैं उसे नहीं कर सकते हो। जहाँ पर भेजते वहाँ पर जा नहीं सकते हो। वहीं से तो आ रहे तेल लगा के। कहाँ जा रहे हो? हेलो, हाँ गुलाम हसरत भाई साहब, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आकर के भाई हमारे घर मालिक से मिल लीजिए, आपका इंतजार कर रहे हैं बारात मालिक से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कहाँ जा रहे हो? जहाँ आपने भेजा था। कहाँ को भेजा था? जहाँ से मार। मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ तू कहाँ से आ रहा है? जहाँ आपने भेजा था। कहाँ का भेजा था? जहाँ से मार। शुक्ला जी, मुर्गा बना दूंगा। ऐसा मुर्गा न बनाओ, मुर्गी बना दे, बड़ा अंडा दे, अब बचत रह। और जहाँ मुर्गा बना को मैं तुझसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ तू कहाँ से आ रहा है? आपने भेजा था। हाँ को भेजा था। जहाँ से मार। मेरी बात तेरे समझ में नहीं आ रही। सबसे पहले तू बता, क्या तू इतनी लेट में क्यों आया? हाँ साहब, हम जानेंगे आज लेट हो गया, आज तो साहब मारेंगे ही। साहब मारे जाएंगे? नहीं, हम मारे जाओ। हाँ बता, कैसे लेट हो गया? कैसा हो गया? गन बाजार से सब्जी वब्जी ला घर में रेवस कहा बना ड्यूटी गया था, वह कैसी का लाख धोरा बनाई को, तो हम कहा यह बात सही कहा था, तो खाना बना के मेरे खवा सुवा तो चले नहीं। बेवकूफ है कि कैसा मर दे रहे थे?
तेरी बीवी तुझे बनाकर खिलाएगी या तू उसे बनाकर खिलाएगा? जमाना बदल गया, हम को बना के पड़त। तुझे ही बनाना पड़ता है। उके बाद मान बखौरा चौराहा खड़े भयन। आज तुम देखा एक ओवरलोड ट्रैक्टर में भूसा ला दे चला हुआ। ओवरलोड भूसा खूब पल्ले ला दे। अच्छा, हमका काम बन गई का सर खड़काई से 100-200 रुपया ले। हम कहीं साले नालायक उल्लू पट्टे साले ओवरलोड भूसा ला दे हो। चलो साले थाने लेके चलो। यानी हड़काने लगा उसे। हम कहा थाने लेके चलो कि तो 100 रुपया निकालो। 100 रुपए? वो कई समझ लगे को रुपया नहीं ट्रैक्टर स्टार्ट की चल दे। हम आओ अपन होड़िया स्टार्टिंग भुसाइलन ठड़िया है बिक्की साथे न महू चल दी ना। थोड़ा आगे बढ़े तम का लाश 100 रुपया दे दे तो इका छोड़ दे। 80 रुपए? फिर जल्दी से आगे बढ़े तम का लाश 60 रुपया दे दे तो इका छोड़ दे। 60 रुपए? फिर जल्दी थोड़ा आगे बढ़े तम का लाश 40 रुपया दे दे तो इका छोड़ दे। 40 रुपए? फिर जल्दी से आगे बढ़े तम का लाश 20 रुपया दे दे तो इका छोड़ दे। 20 रुपए? फिर जल्दी से आगे बढ़े तम का लाश 10 रुपया दे दे। यानी उसका पीछा नहीं छोड़ा तू? हाँ, थोड़ा आगे बढ़े तम का लाभ 5 रुपया दे दे। बंडल बीड़े के माचिस ले ले। 100 रुपए से 5 रुपए पे आ गया। हाँ, तो 5 रुपए दिया उसने? तेज का आते हमारे गाड़ी तेल खत्म हो गया। तेरी गाड़ी का तेल खत्म हो हाँ, गया? तो हरिराम भैया मिले उनसे 50 रुपया उधार ले तेल डरवान तो ये ले आन। को शर्म आनी चाहिए। यस सर। पुलिस की नौकरी करता है, 10-10, 5-5 रुपए लोगों से भीख मांगते हो, इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। तुम लोगों की वजह से। तुम लोग काम करते नहीं, सिर्फ बकवास करते हो, हमेशा रेट में चलते हो और रास्ते में आकर लोगों को परेशान करते हो। इतने लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं, यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती है। घूस खाती तुम लोग नाम बदनाम करके रखा है। यस सर, हर बात में यस सर। इसके आगे कुछ जानता नहीं क्या? तू पागल हो गया क्या? मैं तुझे कुछ कह रहा हूँ। रामखोर यस सर। अगर इस मोर यस सर बोला तो तेरे मुंह में डंडा कर दूंगा बेवकूफ है का। हम बोल पाए न करब। हरामखोर, हम लोग तो परेशान है डाकू शक्ति सिंह के लिए। वो जब तक गिरफ्तार नहीं होता है हम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ऊपर से दबाव आता है कि वो डाकू भी नहीं गिरफ्तार हो रहा है। तुम लोग क्या करे, हाथ पे हाथ धरे बैठे? तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है? क्योंकि अभी तक वो डाकू नहीं गिरफ्तार हुआ, तो खून करता है, डकैतियां डालता है। अरे डांट हमें मिलती बेवकूफ। मैं तुझे कुछ कह रहा हूं, मैं डाकू शक्ति सिंह की बात कर रहा हूं। वो कैसे गिरफ्तार होगा? अगर वो डाकू नहीं गिरफ्तार हुआ तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, नौकरी चली जाएगी बेवकूफ है। तेरे साथ साथ हमारी भी नौकरी चली जाए। तुझे क्या हो गया? तुझे सांप सूंघ गया है? तेरा तार अड़ गया? अरे गूंगा हो गया बेवकूफ का। वाह साहब, तुम्हारे कहा बोला ना बोलिए, तुम हमें डंडा कह दिया। तुम हमसे बड़े अधिकारी, तुमसे छोटे अधिकारी हम। यस सर ने कहा तुम्हारी बुआ में। इतने डंडे मारूंगा कि तेरा दिमाग सही हो जाएगा बेवकूफ। शराब गांजे मार फिर पी करके तुमने अपना दिमाग खराब कर लिया। यह बात तो सही साहब, शराब गांजा मारपीन हमारी ने पूरा डिपार्टमेंट। पूरा डिपार्टमेंट था? और कौन कौन पीता है? इसमें पूनम सिंह पीती हैं। पूनम सिंह पीती? अब्बा हमसे कहो पुलिया तरह पिले थाने चली। पूनम सिंह ने कहा? और पुड़िया पी तुमने? आज कहा पिया? किसके पास? इनके पास है। अगर नहीं निकली तो? है तो कैसे नहीं निकली? तो ठीक है, मेरे सामने पूनम सिंह की तलाशी ली जाए। ठीक है सर। अंधे की औलाद, तुझे दिखाई नहीं पड़ता? ये बात कहाँ पटक दिया बे? पैरों पे? हाँ, पैरे पर बहान। ये पैरा है, हमारे पैर है पैर। हाँ, पैरे पर। तू अल्लाह ताले पैरा, पैरों पे, पैरे पर। ये क्या है? पैर। और वो
खोल। रखो तो पैरा सारने को लेने जा। क्या चीज? तलाशी। और शुक्ला जैकेट नहीं निकली तो बहुत मारूंगी। लेकिन खून जाम पाछे से ले। हट बदतमीज के तलाशी आगे से होती है पीछे से। वो आगे से मन हो जाए तो पाछे से। बदतमीजी करोगे तो बहुत मारूंगी तुझको। सर ये तलाशी नहीं है सर। तलाशी नहीं ले रहा है यस सर। तो बल्कि बदतमीजी कर रहा है सर। बदतमीजी कर रहा है। यस सर। क्या किया? ये मेरा गाल पकड़ा है सर। बढ़ इधर बढ़। क्या कर रहा है? मैंने तलाशी लेने को कहा है और तू उसके गाल पकड़ रहा है। हम सोचे साहब नान का पुड़िया हुआ सोच सकत मुहन में धरे हूँ। हाँ तू ठीक कहता है। पुड़िया जरा सी होती है और मुंह में रखी जा सकती है। ठीक है तलाशी ले। साले हराम जादे बेवकूफ, इतना मारूंगी तेरा दिमाग से हो जाएगा बदतमीज कहेंगे। सर ये बार बार बदतमीजी कर रहा है सर। बार बार बदतमीजी कर रहा है। यस सर। क्या किया? ये मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है सर। मजबूरी का फायदा? यस सर। क्या किया? ये मेरे सीने पे हाथ दे रहा है सर। शुक्ला जी तू पागल हो गया क्या? काहे? अरे जानता चित्र से के लेडीज पुलिस ऑफिसर है। पहले उसके गाल पकड़ा अब उसके सीने पे हाथ रखता है। जब सीने के ऊपर जेब लगा तो मेरे तलाशी ले। पहले तुम बताओ। सीने पे जेब है, जेब की तलाशी भी जरूरी। जरूरी है। ठीक है ठीक, तलाशी ले। शुक्ला जी ये क्या निकाला है उसकी? हम आप फुलाक देख। सब बदतमीज कहेंगे। जरा सी बात बच्चे में जाते हो। बहुत तफरी करी तूने। आज हम तुझे काम बतलाएंगे। काम साहब? हाँ वो काली पहाड़ी देखी तूने? का गाड़ी पहाड़ी? काली पहाड़ी। आप ही के साथ कभी कभी गए। उस काली पहाड़ी के आसपास उन डाकुओं को देखा गया है। इससे मालूम होता है कि उन डाकुओं का अड्डा वही कहीं पर है। और आज हम तुझे उन डाकुओं की पता लगाने के लिए भेज रहे हैं। कहा साहब हम का भेज रहे? हाँ तुझे कोई देखेगा तो ये नहीं समझेगा कि तू पुलिस का आदमी है। यह बात तो सही साहब। हमका कोई देखे थोड़ा कोई पुलिस का आदमी है। सोचिए रोड पर डामर ढा रहे हैं। शुक्ला जी वहां जाकर तुम्हें ये मालूम करना है कि उनके गिरोह में कितने आदमी हैं, कौन कौन से हथियार हैं और कब कहां को जाने का उनका प्लान है। ठीक है। अगर ये काम तूने कर दिया तो तेरा प्रमोशन हो जाएगा। कहा साहब प्रमोशन हो जाए? हाँ और पोस्ट मास्टर कब करोगे? प्रमोशन नहीं पोस्टमार्टम कराओगे। पोस्टमार्टम लाशों को होता है। तो साहब प्रमोशन करवाओ। प्रमोशन का मतलब है तेरी तरक्की हो जाएगी, तेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तरक्की हो जाए तनख्वाह बढ़ जाए। हाँ लगभग कितने रुपया बढ़ जाए? 2-3 हजार। 2-3 हजार? हाँ। ये 2-3 हजार कौन चीज है? क्यों कम है क्या? और क्या? तो कितनी बड़ी चाहिए? तनख्वाह बढ़ाओ तो हमारा बढ़ा दो लगभग 50 रुपए। हेलो स्टाफ, बारात मालिक के मोच रहा है अकड़ी और तापक तैया भेजवा दियो थोड़ी लकड़ी। धन्यवाद। हमार तनख्वाह बढ़ा दो लगभग 50 रुपए। देखो कहीं के मैं 2-3 हजार रुपए की बात कर रहा हूँ और तू 50 रुपए की बात करता है। 2-3 हजार कहूँ कुछ नहीं और 50 में देखो कितना बड़ा मुँह फैलत हमार। हाँ। 50 यानी 50 कहने में तेरा मुँह ज्यादा फैलता है। जी। इसलिए तेरी तनख्वाह होनी चाहिए 50। शमशेर सिंह सर शुक्ला जी को भेज दिया है डाकू शक्ति सिंह की पता लगाने के लिए। और जैसे शुक्ला जी हम लोगों को खबर देंगे हम लोग तुरंत अटैक करेंगे या तो उन्हें गिरफ्तार करेंगे जो वहीं पर शूट कर देंगे। सॉरी सर। और हम लोग चलते हैं उस काली पहाड़ी को चारों तरफ खेल लेते हैं। हाँ सर। तुम लोग मेरे साथ आओ। आइए सर।
जो काम नहीं कर सका यमराज वो काम करेगा जमींदार धर्मराज। मेरा नाम जमींदार धर्मराज सिंह है और मैं शंकरगढ़ रियासत का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। मेरा एक ही दिली सपना है कि जिस वक्त मैं सोकर जागूं तो दूर जहां तक हमारी नजर जाए वहां तक की सारी जमीन हमारी है, सिर्फ हमारी। और मेरा ये सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, हम 3 भाई हैं, 3। मेरा एक भाई बिहार का बहुत बड़ा मंत्री है जिसके एक ही इशारे पर सारा का सारा मंत्रिमंडल हिल जाया करता है और उसका नाम है मंत्री काली शरण। मेरा सबसे छोटा भाई जो कि चंबल के बिहड़ों का बहुत ही कुख्यात डकैत है, जो जिधर भी निकलता है लाशों के ढेर और खून के लकीरें खेत दिया करता है, जिसका नाम है डाकू शक्ति। लेकिन आज ना जाने के मुझे मेरे भाइयों की बहुत याद आ रही है। अगर आज मेरे भाई मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें अपने गले से लगा लूं। हर वक्त चोना चोना किया करता है। दादाजी मुन्ना आपकी याद हमको बहुत आ रही थी। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुन्ना। पर हम क्या करें? हाँ। कौन वक्त नहीं मिलता कि आपसे मुलाकात करूं। अच्छा बहुत मौका निकाल करके आए हूं दादा। और दादाजी हमको 10 करोड़ रुपए चाहिए। 10 करोड़ रुपए? लेकिन तो 10 करोड़ रुपए करेगा क्या मुन्ना? इलेक्शन में लगाऊंगे दादाजी। इलेक्शन में? अगर इस बार इलेक्शन हम जीत गए तो हमरा तो मुख्यमंत्री बनना तय है। अरे तो ठीक है, लेकिन ये 10 करोड़ रुपए आएगा कहाँ से? आप देंगे दादाजी? मुन्ना अगर 10 करोड़ रुपए हवेली के खजाने से दे दिया तो अपना बुढ़ापा तो तबाह हो जाएगा। अरे खजाना तय कब खाली करूंगा भाई? है। वो धन नौदाने कितनों का गला काट काट कर है। चूस कर वो धन इकट्ठा किया, उसको यूं ही मुफ्त में जनता में लुटा दूं। अरे इतना बुड़बक नहीं दादा। पैसा तो हमरा भाई शक्ति सिंह लेकर आए। प्यारे दादा मेरे शौकीना पत्नी याद किया जब आपने कमला याद मुझे किस लिए याद किया? मुन्ना एक बार तुम्हारी मदद की जरूरत हमको फिर आ गई है। आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं मेरे भाई? हमको 10 करोड़ रुपए चाहिए मुन्ना। 10 करोड़? लगता है कि इस वक्त आप दिन में तारे देख रहे तारे। हाँ क्यों? आपको नहीं मालूम है इस साल का क्रियासन में एक नया पुलिस ऑफिसर आया जो अपने आप को भाई मान समझता है और वो कड़क मिजाज का पुलिस ऑफिसर है। किसी को उसको हम हमरे लिए पैसों के कर और एक तो कार्य करना है मुन्ना। वो कौन सा काम? जहाँ जहाँ जिन बस्तियों से जिन क्षेत्रों से
हेमकॉट मिलने की उम्मीद नहीं है। उन सारी बत्तियों को जलाकर राख कर दे। अच्छा फिर तो खलिहानों में आग लगा दे, इतनी तबाही मचा दे, इतना खून खराबा कर कि सारी जनता उससे परेशान हो जाए। उसके बाद राशन, कपड़े, कंबल और 10-10 हजार रुपए लेकर के हम जनता में बांटूंगा, उनके यहाँ से पूछूंगा, फिर देखता हूँ कि उस ससुरे हेमकॉट कैसे नहीं देते। क्या खूब कही आपने मेरे भाई। आपने शासक की शतरंज की चाल इस शंकरगढ़ की रियासत में कोई माई का लाल समझ नहीं सकता। आपको जिन बसों से और मिलने की उम्मीद नहीं, उन बसों में मैं तबाही और बर्बादी मचा दूंगा, माँ का खून की लकीरें खींच दूंगा। फिर वो लोग तंग आकर आप ही को वोट देंगे। कहने का मतलब ये है मुन्ना कि करेंगे भी हम और भरेंगे भी हम। मेरे भाई हमरा आशीर्वाद तोहरे साथ। दादाजी मुन्ना, हम शक्ति सिंह का इंतजार बंगले पे करेंगे। ठीक कहते हो मुन्ना। मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे राम। रास्ता चलते चलते न जानू मैं क्या 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 बताइए यार, साहब लोग ऐसी जगह भेज देने डाकू न साकू में मतलब हम परेशान हो गए। अब हम थोड़ा बैठ के आराम कर ले तो आगे चली। जय नाम शक्ति है मेरा, नाम शक्ति है मेरा, कोहराम मचा दूंगा। बड़े बड़े शेर बारूद की चिंगारी तो जलाकर राख कर डालूं। अरे उठाल बारूद की चिंगारी तो जलाकर राख कर डालूं। उठाल वार में बंदूक तो लगा। रोके जमाने, हमें रोके जमाना, जमाने में वो दम नहीं, जमाना हमसे है। कहते बुद्धि को राख कहते हैं, गोली को आग कहते हैं, बुद्धि को राख कहते हैं। एक रात से मैंने बारूद ऊंचे डाकू ये जो पुलिस ऑफिसर विजय सिंह है, ये बहुत ही साथिर खतरनाक और हाँ, ये ससुरा बहुत बड़ा ईमानदार भी है। सही कहते हो। हम लोगों को इसी तरह सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर मैं इसके हाथों से गिरफ्तार हुआ तो मुझे उम्र कैद की सजा मिलेगी या फांसी का फंदा। लेकिन मैं तुम लोगों से कुछ जरूरी बातें करना चाहता। मुझसे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझको हमें करना चाहिए। दिन हो गए बंद धंधा मेरा, आज की रात में मैं गुरु का सभी आज ही से शुरू का चलने को तैयार हूँ। नहीं बल्कि तैयारी बना कर इसी वक्त
नहीं थे ऐसे। नहीं, तुझे खबर हमें मिली थी, वो हमने आपको बता दी। ऐसे कई अधिकारी थे जिनकी शक्ति किसी से डरा ही नहीं। वक्त आने पे वो शांत हो जाएगा, क्योंकि हमसे अभी तक तुम सब लोग उसकी चिंता छोड़ो, तैयारी बनाकर मेरे साथ चलो। कहाँ को? हम सब लोग चलते भारतीय स्टेट बैंक लूटने। ठीक है सरदार, मेरे साथ ये और लगता है पुलिस वालों की जासूस है। मुझे भी लगता है सरदार। कहा तो मार। हाय पिया मैना रहो साथियों, लगता है कोई पागल औरत है, पागल। वाह डाकू भैया, अरे तुमको हम पागल मालूम गए थे? और क्या, पढ़े लिखे में वो हमारे आगे फेल है। लेकिन ये बता कि यहाँ किस लिए आई है? तुम्हारे पता लगा लगा चलिए नहीं। वो किस लिए? अरे देखते हमारी हाल है, पता नहीं कहीं तो हमार मदद कर दियो। क्या मदद चाहिए तुझे? बोल। मदद या कर दियो। वैसे एक लीटर मट्टी तेल एक बोतल कच्ची दारू दे दियो। आ गई है। हम लोग इस जंगल में शराब और मिट्टी का तेल लेकर घूमते, जो तुझे ला कर दी। ये बात जाकर सुन, अपने आदमी से कहो, आदमी से। तो हमारे आदमी हो कर तो कहा तुम्हारी सरियम बम्बा है। कहाँ को गया तेरा आदमी? बोल। हमारा आदमी तो 10 साल हो गए रेलगाड़ी में कदर खत्म हुई। सुना साथियों, 10 साल हो गए इसका आदमी मर चुका। लेकिन ये बता, तेरा आदमी नहीं मौजूद तो तेरी हालत कैसे हुई? जो बतावा शर्म लागा। कैसे, क्या हुआ? ये राजा राम भैया की मेहरबानी है। क्या क्या उन्होंने तेरे साथ? कहीं नौरत भाई परेशान, हमारे साथ है चलो। कहाँ को? प्रधान लगे। किस लिए? कहीं चलो राशन कार्ड पेंशन कुछ बनवा। ये तो उन्होंने तेरे लिए बहुत ही अच्छा सोचा। तो कहा राशन कार्ड पेंशन बनवा दे। गाना नहीं गई इनके पास, गाय नहा जवाब दे दे। घबराओ नहीं, हम तेरी मदद करेंगे। मंगल सिंह, इस मजबूर औरत को 500 रुपये दो, रुपये देकर इसे यहाँ से रुखसत करो। वाह तो भैया, आजकल के जमाने में 500 में का। फिर कितने चाहिए? कम से कम 100-200 रुपया तो दे। पागल हो गई है। 500 रुपये में कुछ नहीं होगा, 100-200 रुपये में सब कुछ हो जाएगा। ये रुपये ले जा, तुझे जिस चीज की जरूरत हो जाकर बाजार से मंगवा लेना। चलो डाकू भैया, बहुत मदद की हो। 500 रुपया दियो पावा। हमारे नाना 12 कौनो हुई तो उसे कह जब तुम पंचन का मामा का। हम डाकू है, हम कभी किसी से रिश्ता और नाता नहीं जोड़ते। तुझे रुपये मिले, अब तू यहाँ से जा। लेकिन डाकू भैया अब हम चल ना पाए। तो हम क्या करें? पेट हमार मार खड़भड़ कर। अरे इसीलिए कहता हूँ यहाँ से जा। ये डकवास कदम का थोड़े पठाया। कुंदन, वास्तव में सारत को इस वक्त काफी परेशानी, इसलिए चले जाओ और इसे इस काली पहाड़ी के बाहर पहुंचाकर वापस आओ। लेकिन सरदार, मैं इससे ले जाने वाला नहीं हूँ। क्या? अगर मैं इससे ले जाऊंगा तो काली माँ के मंदिर पर मैं इसकी पुलिस चढ़ा दूंगा। बाली न चढ़ो, अपने घर का ले चलो, तुम्हारे सेवा कर, तुम्हारे खटिया नहीं। अरे भाई भम्भारो हुस्न मोरू चलो तैयारी बनाओ और आज हम सब लोग चलते भारतीय स्टेट बैंक। आओ मेरे साथ, बोलो जय।
समझर सिंह, सुबह शाम होने को है हम लोग इस काली भाड़ी गिर बैठे। हाँ सर। नहीं को सूचना मिली और नहीं शुक्ला जी वापस आए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि शुक्ला जी किसी मुसीबत में फंस गए हों। हाँ, ऐसा हो सकता है। हमें तो लगता है सर। अरे गौने का हाल कहो कैसे कही, हाय हाय रे सखी, हाय हाय रे सखी। समझर सिंह सर, ये कैसे और बदल पहले पहले जब आवा गवनवा, अरे सैया हलाल करे जैसे। पागल औरत, ये जंगल है और जंगल में नाच और गा रही है। वाह दरोगा मौसिया, हैं? तुम्हारे पता लगा चलिए नहीं। अरे हम लोग पुलिस वाले हैं, यहाँ डाकुओं के चक्कर में बैठे हैं। डाकुअन के चक्कर छोड़ा हमारा। तेरे चक्कर में? तेरा क्या चक्कर है? ऐसी रोड कहती चलो तो बताइए। चुप रहो। क्यों है हमारे पास? आइन का साथ देखते हमारी हाल है, हाँ। पता नहीं कभी को नहीं आ जाए तो हमार मदद कर दियो। कैसी मदद? मदद या कह दियो साहब, तुम्हारे थाने में को कमरा नहीं खाली है। थाने में कमरा? क्या करेगी? 100 रुपए छुपे यानी थाने के अंदर बच्चा पैदा करेगी तू? बच्चा दे पे। चुप रहो। तेरे घर नहीं क्या? घर कहाँ से बही हम बही गवा। तेरा घर बाढ़ में बह गया आपका। तो तेरा आदमी कहाँ गया? हमारा आदमी 10 साल हो गए रेलगाड़ी में कतर खत्म हुई। लो, 10 साल पहले इसका पति मर गया। अरे तो ये कैसे हुआ? वो ना पूछो, बतावा शर्म लागत। क्यों? ये सुरेश भैया की मेहरबानी है। क्या क्या उन्होंने? कहीं नौरत भाई परेशान हमारे साथ, चलो प्रधान लगे ले चली, राशन कार्ड पेंशन कुछ हुआ कुछ बनवा दे। साहजी सुभान चली गई तो कहा राशन कार्ड पेंशन बनवा दें। तो उनके खिलाफ तूने रिपोर्ट क्यों लिखवाई? रिपोर्ट का करे लिखा है, सोचन घर में अकेले अब 2 जने हो गया। अच्छा अच्छा, सोचा 1 से 2 लोग हो जाएंगे तो हम लोग तेरी मदद कर दें। हाँ सर। समझती? इस औरत को 2-4 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। वाह साहब, आजकल के जन 2-4 सही में का हुआ नहीं होगा। अरे तो 500 रुपए दे दो उसे। 500 न दे। 500 भी नहीं चाहिए? हाँ तो कितने चाहिए? दियो तो हम का दे दो लगभग 50। शुक्ला जी, यस सर। लगता है कि आज तूने कमाल कर दिया। कमाल का दिन की धोती। ये किसके कपड़े हरे पर फेंक दिया बेवकूफ भाई का? ये हमारी भौजी कपड़ा बड़ी मेहनत से तुम बहा दी हो। तेरे भाभी के कपड़े? और का तो इन कपड़ों को पहन कर गए थे? हम कहें डाकुअन का पता लगा कपड़ा बदल ले। हाँ। घर का गए तुम्हारे के पल्लवा रहे बन, हम पिछुआरे तड़क गए। घर में गए तो का देखे हमारे यहाँ भैया हमारे भौजी एक खटिए पे एक कोठरी में पहुड़े कपड़वा खोले गुड़वारिन के रखे कपड़वा लेके चल दी मुला जाने तुम लोग का करत। तेरी बकवास चालू हो गई। अब ये बताओ कि जिस काम के लिए भेजा था वो काम किया? अरे हाँ सर। क्या खबर लाया? तुमसे नहीं डकवा फिर ठीक है। डाकू? ये 500 रुपए नकदे नकद दहीन। 500 रुपए डाकू नहीं दिए? और का तब इन 500 का क्या करेगा? 5 दिन गुंडाई करो। अब बेवकूफ कहेगा गुंडाई करेगा। ये पैसा ला मुझे दे दे। हट बदतमीज। अरे ये बता कि उन डाकुओं की खबर क्या है? अरे हाँ साहब, गाड़ी स्टार्ट कर दो बस। वो जो डाकू शक्ति सिंह है ना, हाँ। वो भारतीय स्टेट बैंक लूटने भारतीय स्टेट बैंक? जी सच है? जी। तमतेर सिंह, तब तो लगता बहुत बड़ी भूल कर दी है। सुबह से हम लोग इस काली भाड़ी गिरे बैठे और कभी ना डाला है भारतीय स्टेट बैंक लूटने के लिए। यहाँ सारी फोर्स ऑफ करो और स्टेट बैंक को चारों तरफ घेर लो। आओ ओ साहब, आज से एक निरोध है। क्या है? निरोध है आपसे। निरोध है? अनुरोध है? हाँ वह बात। क्या है? साहब सफदरगंज चौराहा लिखने चलो। वही तो चलेंगे। वह न चलो साहब। क्यों? सफदरगंज चौराहे पे गुप्ता जी होटल खोले हैं। वह 20 रुपया को धारे में कचौड़ी पकौड़ी छोला भटूरा खान है। पैसा वा दीना नहीं, जो से पैसा मांगे रास्ते जाए हम बंद कर तो हम क्या करें? कने दूसरा रास्ता निकल तो पैसा भी तगादा करी। कचौड़ी पकौड़ी छोला भटूरा तूने खाया है?
और रास्ता हम लोग छोड़ दे? निकल चलो क्यों निकल चले? सरकारी बात है क्या? तनख्वाह पाए मिला जनते 70-75 हजार में कहा हुआ था। 70-75 हजार में कुछ नहीं होता, तो कितने में होगा? कम से कम 1500 रुपया दे तो समझा माँ 70-75 हजार में तेरा काम नहीं चलता है, तो 1500 में चल जाएगा? और क्या हराम की खाता है? आराम की तो हम लोग चुप! यहाँ मरता। हमारा मकसद चला हुआ पूरा हुआ सरदार। और ये यूं की रकम आज मैं अपने भाई के पास ले पुलिस आ गई है सरदार। नीचे चला दो गोलियां खून डालो इन हराम दादू। ये क्या है रे? ये मेरी गड़ मशीन है। क्या चीज? गड़ मशीन। गन मशीन या गन मशीन? हाँ वह है बात। से गोलियां निकलती? और का मुझे तो लगता है कि कहीं से खूंटा उखाड़ कर लेकर आया। नहीं ये मेरी गड़ मशीन है। ये गन मशीन है? जी। तो ये कौन सी मशीन है? डाकुओं को देखते हो तो पैंट खुलकर नीचे गिर जाती है। जिसमें का हुक टूट गया। हुक टूट गया? जी। नई वाली क्या हुई? नई वाले धर न्योते जाए। चुप बेवकूफ। नई वाली न्यूनतम पहन कर जाओगे और फटी पुरानी पहन कर थाने आओगे हैं? और का तुमसे बाद निपटेंगे। पहले गन मशीन को चला के दिखा। का चलावे परी। अगर चली नहीं तो यहीं पर तुझे मुर्गा बना दूंगा। तो मामला गड़बड़ाएगा साहब। क्यों क्या हुआ? तो इन गोली वो दगा दी ना। 2 गोलियां थी दगा दिया। हाँ तो उधर दादा भाई कम से उधार ले ले। इनके बाद गोली कहाँ से आई? लेसनदार आदमी। लेसनदार है तो ले ले। हाँ सब एक है। हाँ चला कैसी चलाई? सामने चला। इधर ए बैंड बाजे वाले बगल हो जाए यार, नहीं गोली चले जा। ये गोली मार में लगाड़ा ई तरफ चलाई। चला। कहाँ रत्तम बैठ बीमा उमा बनवाए हम। बीमा? हाँ बीमा क्या करेगा? हमारे बात कान करो। तो किसी को मारने जा रहा क्या? और क्या? चुप देखो के ऊपर चला। ऊपर चलाई। हाँ। चले जा रहे। चलो रे गोली दगाओ ये घंटू लुहार गोली दगने की। शुक्ला जी गोली तुम चलाओगे घंटू लुहार? ये गन मशीन के है नाव है। इसका नाम है? अभी तो कर सकी गन मशीन है। इनके बनाई है। तो चली कि नहीं? चले जा रहे। चला। एक और दो। शुक्ला जी अपनी पीठ अपने आप ठोक रहा है। हम अपन तारीफ अपने हाथन कैले। देखो कैसे यहाँ तारीफ कर रहा है और उड़ाकू में भगे जा रहे हैं। उनका पीछा कौन? क्या बताऊं, आज मैं अपने सरदार से बिछड़ गया उस सारे पुलिस वाले चक्कर में। लेकिन नहीं, आज मैं रास्ते से जाऊंगा और सरदार जी का अड्डे पे इंतजार कर। साले चोर की माँ का चोर मारूं, अब तुमको नहीं छोड़ेंगे। तेल लगा के अंदर कर देंगे। 9 महीना 10 दिन जमानत नहीं होगी। अरे भैया कौन भट्टा से आ रहे हो? कौन भट्टा से? हाँ कौन भट्टा से आ रहे हो? उनका ससुराल भट्टा वाले माने गए थे। अरे साहब आप नहीं तो क्या तुम्हारे बाप? साहब मुझे पकड़ रहा तो आपको क्या मिलेगा साहब? हमारा प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन न चले, बाकी तेरा पोस्ट मास्टर हो जाएगा। तुम ससुरा हमारा पोस्ट मास्टर को तो ऐसी कैसी करो? साहब मैं बहुत गरीब हूँ साहब, मुझे छोड़ दीजिए। गरीबन का हम जूतन से मारे थे। एक तो गरीब और दूसरा जूता। साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, साहब मैं आपका पैर पकड़ता हूँ। शुक्ला जी यहाँ पर क्या ढूंढ रहा? ऐसे
वहाँ डकवावा। डाकू हाँ। इधर पैरों के नीचे नहीं में गया नहीं पुलिया देखो कह के पुलिया। हाँ साहब। जरा बेवकूफ को ऐसे से हवादार है थाने में जिनके पैरों के नीचे से डाकू निकल जाते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते। पकड़ तो ले आबे के मैं पकड़बे नहीं भैं। पकड़ लेता लेकिन पकड़ा नहीं। और का क्यों नहीं पकड़ा बे? हम सोचे साहब कि हम पकड़ लिया तो साहब का ये भाई पुलिस ऑफिसर विजय सिंह है। हाँ सरदार। जो हम लोगों के बीच में दीवार बनकर खड़ा हुआ है। सरदार सब लोग गोलियां चलाते हुए रकम लेकर निकलते हैं। मरो सारे अब के यही लड़ी अब के हम ना लड़बे। ई सार हमका सिर्री बनाए यार। यो कैसे मतलब फर्क सिर्री और सिर्री बनाए। ई सार अपने मेहरों का फादिल की मेरा फादिल नहीं आता हमका टाइम ही नहीं यार। यही लड़ाई यही मर सुगलो जी बंद अरे टोपी उठा। कभी टोपी गिरती कभी पैंट गिरता बेवकूफ कहे सही से बात नहीं पाता। अरे बताओ कि मुझे गाली दे रहा था। नहीं साहब डकवान का घर चला मामा और किधर की चली हो। डाकुओं को दे रहा था और का हमने समझा हमें गाली दे रहा है। हमका काहे गरीब है। सुगुला जी एक डाकू मर गया। का डाकू मरेगा। हाँ पुलिस काहे नहीं मरी। चुप देखो डाकू मर गया तो पुलिस मरना चाहिए हैं? पुलिस का मारते मरे डाकू मरे। चल अपनी बकवास बंद कर और डाकू की तलाश ले। एक कान इसके पास सामान निकाल। क्या क्या तो बीड़ी जलाओ। हटा बीड़ी जलाएगा। देख क्या क्या है? सारे गैस का मरीज है कहाँ। गैस का मरीज हाँ। क्या चीज है? बीमा लमड़ भात का चूरन धरे है। हटाओ से। और क्या अब भाई है साहब क्या? एक कद्दू की कारतूस। एक अधी दो कारतूस जी। फालतू का सामान निकाल लिया और अधिक कारतूस नहीं निकाला। निकाल से। साले बदतमीज हरामजादे क्या है इसके पास। पीछे सर इसके बाद कुछ भी नहीं सर। कुछ नहीं है? यस सर। न जाने क्या मुझे पकड़ा दिया हरामजादा। क्या पकड़ा रहा हूँ से? हम काजे निकाल। फालतू में टाइम बर्बाद किया। उठा ला और गाड़ी में ला। हम गाड़ी में ऐसा करते हैं इन डाकू को चारों तरफ घेरते हैं। हाँ सर। ताकि आज एक भी डाकू भटका नहीं जाना चाहिए। आधे इधर से और आधे इधर। ओके सर। आज हमारा साथी कुंदन मारा गया सरदार। और ये साले खाकी कफन के मुर्दे हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहे। छोड़ पीछा मंगल सेन, इसलिए मैं चाहता कि तुम यहाँ से निकलो और किसी तरह से ये रकम मेरे भाइयों के पास पहुँचाओ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तुम्हें पुलिस वालों के बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। ये शक्ति मर जाएगा मिट जाएगा, लेकिन अपने भाइयों के सपनों को कभी अधूरा नहीं होने देगा। ये तुम्हारे सरदार का हुक्म है। तुम किसी तरह से यहाँ से निकलो और ये रकम मेरे भाइयों के पास तक पहुँचाओ। ठीक है सरदार,
आपने मुझे हुक्म दिया है, हम जरूर आपको कहना करेंगे। मैं तो जा रहा हूँ, ये रकम आपके भाइयों तक ये मंगल जरूर पहुंचाएगा, लेकिन अपना ख्याल रखना सरदार। जय मां काली, जय महाकाली। शक्ति सिंह, आज विजय सिंह के हाथ आ गया तो तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा मकसद है वो लूट की रकम कहाँ है और बाकी आदमी तेरे कहाँ? अरे माई के लाल, हमारी वलूटी रकम से जहाँ पहुँचना था वो अपनी मंजिल तक पहुँच गई। तेरे हाथ ये लिफाफा लगा, लिफाफा कोई फिकर शक्ति को इस बात का जरा भी कम नहीं। तुमने डाले हजार के यहाँ से तेरे धंधे को बंद कर दूंगा। तेरी औकात तुमने डाले डाके सारा कंगाल है। क्या बता दे बहुत जल्द, आज शक्ति मुझे जगह देगा। ये बात करना विजय सिंह तुम हो से बात करना विजय सिंह तुम तुझे हम बचलाएंगे। मरने जीने की हमको अब फिक्र है नहीं, हंसते हंसते हम कुर्बान। बैठो वो तेरे उतारू नहीं, अपनी तेरी ठिकाने अब नहीं आएगी जब तक तुझको मुझसे बातें न करता इसमें। बातें न कर, एक बात का बस हमें पेश है। हीर का जिस्म पीता मैं तुम्हारा लहू, किंतु मजबूर है ये मेरा लहू पिएगा। तुझे दिखाई नहीं देता है, अंधा हो गया है। जी चश्मा खराब हो गया है। अरे चश्मा बदलवा ले जितनी जल्दी हो सके, वरना तुझे सच करके खाद छिलवा दूंगा बेवकूफ भाई का। शक्ति सिंह, हम अभी तेरे साथ शराबत से पेश आ रहे हैं। अच्छा, हम कहते बतला दे, तेरे हक में बहुत ही अच्छा होगा। अरे छोड़ ये दुनियादारी का चक्कर, हमसे मिलकर चल, हमसे फायदे में रहेगा। भाई तुझे शक्ति सिंह की आजादी की कीमत कितनी चाहिए? 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जुबान खोल, कितनी रकम चाहिए तुझे? तो क्या समझता है कि 1 करोड़ के लिए ये विजय सिंह अपना ईमान और इस अपनी वर्दी को बेच देगा? अरे इसमें हर्ज क्या है? सोचे मुझे खरीदने की सिंह, तो क्या समझता बतलाएगा नहीं? तू क्या सोचता है शक्ति
अपनी लूटी रकम तेरे हवाले कर दे, ये नामुमकिन है, नामुमकिन। इसकी मार इतनी बुरी होती है कि तू सब कुछ बता। पीपल के पत्तों की तरह यूं ही फड़फड़ाता रहेगा। वो कौन सी जेल है जिस जेल में तो इस शक्ति सिंह को रखेगा? ये उस जेल में रोकूंगा जिस जेल में तेरे जैसे कुत्तों को हवा और लाश दोनों मिलते हैं। इस हिंदुस्तान में वो कोई ऐसी जेल की दीवार नहीं बनी जो इस शक्ति सिंह को 24 घंटे तक रोक सके। लगा साले का हाथ में। अब हम तुझे बतलाएंगे कि ये विजय सिंह क्या चीज है। लेकिन इतना याद रख, ये शक्ति जब जेल से वापस लौटेगा उसी दिन तेरी नजरों के सामने तेरी बीवी और तेरे बच्चों को ये शक्ति कुत्ते की मौत मारेगा, कुत्ते की मौत। एक गोली में भेजा तेरा बाहर कर दूंगा। यूं ही फड़फड़ाता दादाजी अभी तक अपना छोटा बड़ा रुपए लेकर के नहीं आया। यही तो हम भी सोच रहे हैं दादा। अनुलाल पता का मंत्री जी, आपका सोचा सपना पूरा हो गया, लेकिन बहुत गजब हुआ मंत्री जी। गजब हो गया जिस सरकार। जब हो गया आज सरकार भारी, विजय सिंह ने सरदार की गिरफ्तारी। किसी तरह से ये रकम लेके आओ, किसी तरह से ये रकम लेके आओ। अब छूटे कैसे सरदार सदमा। ऐसा कौन सा पुलिस शंकरगढ़ में पैदा हो गया जिसने मेरे भाई को गिरफ्तार किया? मैं सारे की बोटी बोटी करके इसी हाईवे पे डलवा दूं। हाँ दादाजी, हमरे मुन्ना को गिरफ्तार किया है उसने, हमरे जिगर के टुकड़े को। हाँ मुन्ना, 1500 की पगार पाने वाला तत्रा उसने मंत्री कालीचंद के भाई को गिरफ्तार किया। बहुत बुरा किया। चरण हूं मैं, तबाह कर दूंगा रे मुन्ना, कर दूंगा। शंकरगढ़ में तुझे जीने नहीं दूंगा, नहीं जीने दूंगा। शुक्ला जी, बोलिए। ये बतलाव से बंद कर दिया? जी हमने बंद कर दिया। बहुत अच्छा। देखो शुक्ला जी, हाँ मैं इतनी टाइट फाइल बनाना चाहता हूँ कि उसे कुछ छुड़ा न सके, और उसके पास जो सामान बरामद हुआ है तुम बोलते जाओ, मैं लिखता हूँ। लिखिए, पहले नंबर पे लिखिए 100 बंदूक 1 कारतूस। 100 बंदूक 1 कारतूस। एक का फिर से बोल जरा। 100 बंदूक 1 कारतूस। ये 100 कारतूस एक बंदूक। यहाँ हो फिर लिखो 50 दाना छोटे वाले।
50 दाना छोटे वाले, एक लेवावर। एक लेवावर क्या है रे? जो आप लोग लगाए हुए हैं। तो ऐसे लेवावर कहता है? हाँ लेवावर नहीं, इसे रिवॉल्वर कहते हैं। हाँ, एक रिवॉल्वर। एक जोड़ पड़िया, 2 जोड़ बैल। सुखुला जी, वो साला इतना खतरनाक डाकू है और ये पड़िया बैल से उसका क्या ताल्लुक? सार धंधा करत है। धंधा करता है? कुछ जेवर वगैरह बरामद हुए हैं। हाँ, देवर कौन कौन से? यहाँ या कील बुलाकर लथनी कुकुर घंट, ये कुकुर घंट क्या है? जो गले में पहना जाता है। तो किसे कुकुर घंट कहते हैं? जी, कुकुर घंट नहीं तो कहते हैं गले बांध। कुकुर घंट बता रहा। बस 6-7 डकैती, 6-7 बलात्कार लिख साथ जिंदगी में छूट पाई। यही मैं भी चाहता सुला जी, किसे को छुड़ा नहीं सके, लेकिन शमशेर सिंह का उनके छुट्टी का समय होगा, बिल्कुल आ रहे हैं। बुला जा। आ रहे हैं। जय हिंद सर। लेकिन बात क्या सर, जो मुझे इस वक्त क्यों बुलाया गया है? ये बदतमीजी कैसी? कैसी बदतमीजी सर? ये क्या है? ये तो सिगरेट है। सिगरेट है लेकिन थाने के अंदर पीते हो क्यों? आज कोई नई बात थोड़ी, हमें तो थाने में पीता हूँ। और फिर ये तो थाना ही है। थाना है? जी। ये तेरी नजरों में थाना होगा, समझा? और हमारे लिए थाना नहीं, बल्कि मैं इसे मंदिर समझता हूँ, जहाँ लोगों को इंसाफ मिलता है। इस मंदिर को तुमने क्या समझा? किसी कॉलेज का घर तुमने रखा क्या? तो सर आप इसमें तक टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी तो साफ सफाई करने वाला चपरासी आता होगा, वो इसे उठाकर बाहर फेंक देगा। चपरासी ने इसे तुम फेंकोगे उठाए? अरे वो खड़ा हुआ, बढ़ चले आगे। चल इस सिगरेट को उठा और बाहर फेंक। कौन तुमका सफाई कर्मी समझो का? इधर तुम्हारी तैयब बेला न फटाए फटाए मांग कर। तो शुक्ला जी फेंकेंगे तुम्हारी जूठी सिगरेट को, क्यों? तो तुम ही फेंकोगे सिगरेट को। ये अपनी गंदगी खुद अपने हाथ से उठाकर बाहर फेंक कर आओगे। चलो उठाओ उसे, मुझे मत दे, इस सिगरेट को उठा। ले जाओ और बाहर फेंक करा। चलो फेंक दिया। लेकिन आप ये बताइए, हमेशा इन बाट वालों के सामने जल्दी क्या करते हैं? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? लेकिन तुम्हारी पास इंसानियत नहीं है। सिगरेट पीता हो तो थाने के अंदर, वो भी हमारे सामने फेंक दो, तो हमने आपको समझते क्या? सर बहुत बड़ी गलती हो गई है। शमशेर सिंह, इस तरह की हरकत मुझे पसंद नहीं है। लेकिन तुम्हारे डिपार्ट के आदमी इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करना। कभी भी नहीं करूंगा। देखो हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है। इसलिए क्या आज हम अपने घर जा रहे हैं? घर? जी हाँ। क्या आपको आज ही के दिन घर जाना जरूरी है? जी हाँ। नहीं सर, घर जाने से पहले कम से कम सोचो कितना खतरनाक डाकू शक्ति सिंह बड़ी मुश्किलों के बाद हम लोगों के हाथ से लगा है। और आप घर जा रहे हैं। घर जाने से पहले शक्ति सिंह को अदालत पहुंचा देते, उसके बाद आप अपने घर चले जाते हैं। अदालत तो हम जरूर ले जाते हैं, लेकिन घर जाना हमारा बहुत जरूरी है। जरूरी है? हाँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं शमशेर सिंह कि मेरी बीवी का गौना आया। जी। तत्काल मेरे पास फोन आ गया, इसलिए मुझे आना पड़ा शक्ति सिंह को गिरफ्तार करने के लिए।
और तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? गिरफ्तार हमने उसे किया है। जी कल सुबह तुम अदालत पहुंचा देना उसे, पहुंचा दूंगा। और अदालत में आकर मैं खुद मिल लूंगा। ठीक है सर। और हाँ, जब तक हम आते नहीं तब तक के लिए यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। बहुत अच्छी बात। लेकिन याद रखना कि गलती नहीं होने पाएगी। हम जा रहे हैं।